अपने माइंड को मास्टर करना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। सोचो एक बच्चा डेली रात को फोन चलाता है, आराम से रात को लेट तक फोन चलाता है, उसे कोई नहीं रोकता, लाइफ बढ़िया कट रही है। एक दिन उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि भाई रोज अब तुम्हें रात को 8 बजे जो है फोन अपना साइड में रख देना है और सो जाना है। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा उस चीज का आदी नहीं है, उसे आदत पड़ी हुई है अपनी फ्रीडम की, आराम से अपने एंजॉय करने की, तो वो तो किसी हाल में इस रूल को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। ठीक है। अब जब पहली बार ये रूल अप्लाई करने की कोशिश की जाएगी तो वो चिल्लाएगा, टैंट्रम्स दिखाएगा, लड़ाई करेगा, उस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, रेजिस्ट करेगा। अब मान लीजिए अगर आपने उसके सामने हार मान ली और आपने उसको फोन दे दिया और आपने कहा कि चलो जाओ तुम्हें जो करना करो यार, अगर आप उस चीज के भरोसे में रह गए तो आप उसके सामने हार चुके हैं और वो हमेशा के लिए जीत चुका है। अब आप उसे कभी नहीं दबा पाएंगे। लेकिन अगर आपने फर्म रहा और आपने उसको ये कहा कि नहीं तुम्हें फोन नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें 8 बजे ही सोना है, वो एक दिन टैंट्रम्स दिखाएगा, दूसरे दिन दिखाएगा, तीसरे दिन दिखाएगा, बट उसकी रेजिस्टेंस ओवर द टाइम कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे वो उस पैटर्न में या उस हैबिट में ढलना शुरू हो जाएगा, 8 बजे सोना शुरू कर देगा। यही सेम चीज हमारे माइंड के साथ होती है। हमारा माइंड अगर फ्री रहेगा, अगर उसे बिना रोक टोक चलने दिया जाएगा तो वो कैसे भी चलेगा, वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहे, आप अपने मास्टर कर सके अपने माइंड को, अपने इमोशंस को, तो उसे कंट्रोल करके रखिए, उसको अपने हिसाब से चलने मत दीजिए, उसको अपने हिसाब से ट्रेन कीजिए, खुद से ट्रेन कीजिए। जिस तरीके की ट्रेनिंग आप उसे देना चाहते हैं वैसी ट्रेनिंग दीजिए। धीरे धीरे आपका माइंड जो है वो सेम चीजों को रिपीट करने लगेगा जिस तरीके से आप उसे चलाना चाहते हैं और आप अपने माइंड को मास्टर कर लेंगे।